स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। आज जो हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो है कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस। ये जो KUK का MA इकोनॉमिक्स का क्वांटिटेटिव मेथड्स का थर्ड यूनिट है। थर्ड यूनिट के में जो आपके डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं उस पूरे चैप्टर को करने की बजाय यदि आप मेरे बताए हुए ये कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस के जो क्वेश्चंस, यदि आप 20 क्वेश्चंस हैं ये, यदि आप ये कर लेंगे तो इनमें से आपका 16 मार्क्स का पूरा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ना केवल MA इकोनॉमिक्स के लिए बल्कि BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स में भी आपके लिए एक यूनिट के लिए ये क्वेश्चंस ही सफिशेंट है, मोर देन सफिशेंट है। इसकी 100% श्योरिटी है, 100% श्योर है कि एक क्वेश्चन 16 मार्क्स का आपका इसमें से आना ही आना है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने व्यूज़ हमें ज़रूर बताइएगा। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक कंज्यूमर सरप्लस। देखिए, कंज्यूमर सरप्लस बेसिक क्या होता है कि कोई भी एक अमाउंट जिसको कि कंज्यूमर जो है वो विलिंग है एक पर्टिकुलर प्राइजेस पर पे करने के लिए, मतलब पर्टिकुलर क्वांटिटी के डिमांड करता है जब, तो उसको पे करने के लिए और वास्तव में वो कितना पे करता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप सभी फ्रेंड्स मिलकर प्रोग्राम बनाते हैं कि हम जो है PVR में मूवी देखने जाएंगे, ठीक है। वहाँ पर आपने मतलब जाने से पहले सभी बच्चों ने ये डिसाइड किया कि हमारी वहाँ की पर हेड टिकट जो है वो 150 रुपीज़ आपके लगेंगे। लेकिन जैसे ही आप PVR में गए आपको पता चला आज तो वेडनेसडे डिस्काउंट है और वो आपको टिकट जो 150 रुपीज़ की थी डिस्काउंट में 75 रुपीज़ की मिल रही है। तो आप लोगों को एकदम से कैसा फील आता है? सोचो, क्या लगता है? अरे वाह, हमारे तो पैसे बच गए, बचत हो गई। अब देखिए क्या है, ये एक साइकोलॉजिकली बचत है। वो 150 रुपीज़ पहले भी आपकी पॉकेट में थे और अभी भी आपकी पॉकेट में ही है। लेकिन बचत कैसे हुई? क्यों? क्योंकि आपने ये सोचा हुआ था कि विलिंग टू पे, कि एक मूवी देखने के लिए मैं 150 रुपीज़ पे करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जैसे ही आपको पता चला कि वहाँ पर डिस्काउंट ऑफ़र चल रहा है, आप उसके लिए पे करते हैं ₹75 ओनली, तो आपको जो बचत फील होती है वो कितने रुपीज़ की होगी? 75 रुपीज़ की होगी। इसी चीज़ को हम मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे स्टडी करेंगे, आज का यही हमारा टॉपिक है। कंज्यूमर सरप्लस में हम स्टडी करते हैं डिमांड फंक्शन की, क्योंकि कंज्यूमर क्या करता है, वो हमेशा ही कमोडिटीज़ की डिमांड करता है कि पर्टिकुलर प्राइस पर वो कितनी क्वांटिटी डिमांड कर सकता है। प्रोड्यूसर सरप्लस को जब हम बात करते हैं, प्रोड्यूसर इज़ अ सप्लायर। प्रोड्यूसर कौन है? सप्लायर है। तो इसीलिए प्रोड्यूसर जो है वो हमेशा सप्लाई फंक्शन से रिलेटेड होता है। यानी कि जब आपको प्रोड्यूसर सरप्लस निकालना होगा तो आप सप्लाई फंक्शन पर फोकस करेंगे, जब आपको कंज्यूमर सरप्लस निकालना होगा तो आप डिमांड फंक्शन पर फोकस करेंगे, ठीक है। अब देखिए, कंज्यूमर सरप्लस बेसिकली क्या है कि ये आपकी यहाँ पर है आपका डिमांड, कि आप कितनी क्वांटिटी डिमांड करते हैं, और यहाँ पर हैं ये आपके प्राइजेस, ठीक है। सपोज कीजिए ये OP1 प्राइजेस है, आप पे करने के लिए तैयार हैं, और यहाँ पर आप ये आपका है प्राइस फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ क्वांटिटी। इतनी आप क्वांटिटी, मतलब इस क्वांटिटी के लिए इतने प्राइजेस आप पे करने के लिए तैयार हैं। जैसे ही आपको पता चला कि प्राइजेस जो है ना वो OP से कम होकर कितने, OP1 से कम होकर P1, तो यहाँ पर इतनी क्वांटिटी यदि आप डिमांड करते हैं OQ नोट, तो इसमें इस क्वांटिटी के लिए आप टोटल प्राइस ये वाले सारे पे करने के लिए तैयार थे। इतने प्राइजेस आप पे करने के लिए तैयार थे, टोटल ये वाले सारे। लेकिन आप पे कितना कर रहे हैं? सिर्फ ये वाला आप पे कर रहे हैं। ये आपका जो एरिया बच जाता है, इस एरिया को ही हम कहते हैं कंज्यूमर सरप्लस। यानी कि यदि हम मैथमेटिकल फॉर्म में कहें तो कंज्यूमर सरप्लस इज द टोटल एरिया ऑफ द कर्व बिलो द डिमांड फंक्शन, below the demand function from 0 to
क्यूब। ये आपका 0 टू क्यू नोट जो है ये डिमांड फंक्शन है। इस टोटल एरिया जो है इसमें से हम क्या माइनस कर दे हैं, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। रेक्टेंगल कौन सी है आपकी, ये ओ पी नोट सी क्यू नोट, ओ पी नोट सी क्यू नोट, क्योंकि ये आपका टोटल एरिया है। इसमें से जो आपने पे कर दिया वो आप माइनस कर देंगे, जो आपका बच गया वो कंज्यूमर सरप्लस है। यानी कि कंज्यूमर सरप्लस का फॉर्मूला बनता है जब आप क्वांटिटी डिमांड करते हैं 0 से क्यू नोट, तो टोटल एरिया अंडर द कर्व, टोटल एरिया जब हम निकालते हैं हम प्राइस फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी माइनस पी नोट इंटू में क्यू नोट। ये जो रेक्टेंगल का एरिया है ये क्या होगा, पी नोट इंटू में क्यू नोट। तो ये है आपका फॉर्मूला कंज्यूमर सरप्लस का। अब हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन स्टडी करेंगे। कंज्यूमर सरप्लस को जब हम निकालते हैं तो हम उसको दो मार्केट सिचुएशंस में भी स्टडी करते हैं। एक होता है आपका परफेक्ट कंपटीशन और एक होता है आपका मोनोपोली। जब हम परफेक्ट कंपटीशन की बात करते हैं तो परफेक्ट कंपटीशन में हम हमेशा डिमांड और सप्लाई फंक्शन को एक दूसरे के बराबर रख के वहाँ से प्राइस या फिर क्वांटिटी निकालेंगे। जब हम मोनोपोली की बात करते हैं, मोनोपोली में इक्विलिब्रियम जो है वो डिमांड और सप्लाई से नहीं होता, वहाँ पर हम मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट निकाल कर उनको एक दूसरे के बराबर पुट करके प्राइस एंड क्वांटिटी फाइंड आउट करेंगे। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि यदि कंज्यूमर सरप्लस अंडर मोनोपोली मार्केट आती है तो वहाँ पर आप फोकस करेंगे मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट पर। यदि परफेक्ट कंपटीशन आता है फिर आप फोकस करेंगे डिमांड और सप्लाई पर। अब करते हैं इसके क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, यहाँ पर मेरे पास दो स्टेटमेंट हैं। एक कहता है कि इफ़ द मार्केट डिमांड कर्व जो है ना वो क्या है, P इज इक्वल टू 25 माइनस 5x, ये आपको गिवन है। ठीक है, यहाँ पर P इंडिकेट करता है प्राइस को, X इंडिकेट करता है क्वांटिटी को। आपको कंज्यूमर सरप्लस निकालना है जब आपके प्राइजेस क्या हैं, 5। तो सबसे पहले हम यहाँ पर प्राइस को, ये जो प्राइजेस हैं ये आपके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है पी नोट इज इक्वल टू 5। हम पी नोट को पी की वैल्यू पुट करके हम निकाल लेंगे x एट p इज इक्वल टू 5 25 माइनस 5x और माइनस 5x इज इक्वल टू 5 माइनस 25, तो माइनस 5x इज इक्वल टू माइनस 20, x की वैल्यू आपकी आ गई 4। ठीक है, उसके बाद सिर्फ आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, कंज्यूमर सरप्लस इज इक्वल टू 0 टू क्यू नोट P इंटू में dx माइनस पी नोट क्यू नोट। यहाँ पर आपका जो क्यू नोट है x इज इक्वल टू द क्यू नोट, x आपका क्यू नोट है, यानी कि कंज्यूमर सरप्लस इज 0 टू x4 p का फंक्शन क्या है आपका 25 माइनस 5x इंटू में dx माइनस 5 इंटू में 4, ये पी नोट और ये क्यू नोट, 5 इंटू में 4। तो कंज्यूमर सरप्लस जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 टू 4, इंटीग्रेशन में कांस्टेंट का के साथ आपका x लग जाएगा, और ये जैसे 5x है इसका इंटीग्रेशन जब हम करते हैं तो ये डेरिवेटिव के अपोजिट होता है, 5x की एक पावर ऐड हो जाएगी 1 + 1 2 और वो आ जाएगी नीचे, जो पावर है वो नीचे आ जाती है -20। एक बार हम x की वैल्यू पुट करेंगे 4, 25 इंटू 4 माइनस 5 इंटू 4 का स्क्वायर -2, और एक बार x की वैल्यू पुट करेंगे 0, 25 इंटू 0 माइनस 5 इंटू 0। ये क्या है कि एक बार ये फिर माइनस साइन के साथ एक बार वैल्यू और माइनस के 20। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 100 माइनस 4 चौक 16, 16 पंजे 80, 80 डिवाइडेड बाई 2 40, ये सारा 0 -0 और -20। सिंप्लीफाई कर लीजिए, 100 माइनस 40 माइनस 20,
100 माइनस 60 दैट इज इक्वल टू 40। तो कंज्यूमर सरप्लस की आपकी वैल्यू आपकी आ गई 40 और ये आपका आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है कि प्योर कंपटीशन है कमोडिटी की। अब आपको प्योर कंपटीशन में डिमांड भी दे रखी है, सप्लाई भी दे रखी है और आपको कंज्यूमर सरप्लस यहाँ पर निकालना है। देखिए मैंने आपको बताया था कि जब हम प्योर कंपटीशन की बात करते हैं तो प्योर कंपटीशन में अंडर प्योर कंपटीशन इक्विलिब्रियम प्राइस इज इक्वल टू प्राइस एंड क्वांटिटी, एक्स इज इक्वल टू डिमांड और सप्लाई। ठीक है, हम डिमांड और सप्लाई, प्राइस ऑफ डिमांड मतलब डिमांड फंक्शन क्या है, एक्स 8/x + 1 - 2 एंड सप्लाई फंक्शन क्या है 1/2 x + 3। इसको हम प्रॉपरली सिंप्लीफाई कर लेंगे। एलसीएम ले लिया x + 1, यहाँ पर आ गया 8 - 2 x + 1 इज इक्वल टू x + 3 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाइंग। बिल्कुल एक एक स्टेप में आपको करके दिखा रही हूँ, ध्यान से करिएगा। 2 × में 8 - 2x इसको कर लेंगे -2 इज इक्वल टू x + 3, ये कैपिटल X है, x + 1। ठीक है, तो 6 - 2x इज इक्वल टू, जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा x² + 3x + x + 3। तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, 12 - 4x इज इक्वल टू x² + 4x + 3। ठीक, तो यहाँ से हम इसके ये जैसे सारी टर्म्स को एक तरफ ले आएंगे, x² + 4x + 3 प्लस ये उधर जाकर 4x हो जाएगा -12 इज इक्वल टू 0। ये इधर नेगेटिव है उधर पॉजिटिव हो जाएगा, उधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव हो जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा x² + 8x - 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और इसके आपके फैक्टर बन जाएंगे x² + 9x - x - 9 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू आपकी मतलब यहाँ से आप x कॉमन ले लेंगे, x + 9, यहाँ से -1 कॉमन ले लेंगे, x + 9 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी -9 और 1। ठीक है, अब क्योंकि x जो है वो क्वांटिटी को इंडिकेट करता है, तो क्वांटिटी एज द क्वांटिटी कैन नॉट बी नेगेटिव, नेगेटिव नहीं हो सकती। सो निगलेक्ट, हम निगलेक्ट कर देंगे क्या, x इज इक्वल टू -9, इसको हम निगलेक्ट कर देंगे। हमारे पास बचा हैंस x इज इक्वल टू 1। ये x आपका अब आपकी क्वांटिटी जो है वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ 1 है। नाउ कंज्यूमर सरप्लस इज इक्वल टू 0 to Q0 P ऑफ x। यहाँ पर क्योंकि कंज्यूमर सरप्लस ले रहे हैं तो हम डिमांड फंक्शन ही लेंगे, -P0 Q0, यानी कि 0 to 1 डिमांड फंक्शन क्या है 8/x + 1 - 2 इंटू में dx माइनस में, अब P0 P की वैल्यू हमने नहीं निकाली, x की वैल्यू पुट करके यहाँ पर P की वैल्यू निकाल लेंगे। P ऑफ D इज इक्वल टू 8 1 + 1 - 2, 8 डिवाइडेड बाई 2 - 2, 4 - 2, P इज इक्वल टू 2। तो 2 × 1। इज इट क्लियर। अब जब हम इसका इंटीग्रेशन लेते हैं 0 to 1 8, x/1 का इंटीग्रेशन होगा log ऑफ x + 1 - 2x, और यहाँ पर आपका आ गया 2। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, यानी कि x की वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ पर 1 + 1
2 इंटू 1 माइनस 8 log ऑफ 0 प्लस 1 माइनस 2 इंटू 0 एंड ये माइनस 2, ये एक टर्म। तो 8 log ऑफ 2 माइनस 2, ये log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, ये भी 0 हो गया और ये माइनस 2। तो कंज्यूमर सरप्लस आपका आ गया 8 log ऑफ 2 माइनस 4। ठीक है, आप इसका इतना आंसर छोड़ देंगे, ये आपका आ गया सॉल्यूशन। ठीक है, इस तरीके से आप प्योर कंपटीशन में कंज्यूमर सरप्लस निकाल सकते हैं। अब हम स्टडी करेंगे कंज्यूमर सरप्लस अंडर मोनोपोली। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हमें कंज्यूमर सरप्लस निकालना है जब आपको मोनोपोली प्राइजेस गिवन है, मतलब मोनोपोली की डिमांड आपको गिवन है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हम मोनोपोली में इक्विलिब्रियम निकालते हैं अंडर मोनोपोली, इक्विलिब्रियम हमारा कहाँ पर होता है, जहाँ पर MC इज इक्वल टू MR। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले जो आपका प्राइस गिवन है, इधर तो MC तो गिवन है लेकिन आपको MR गिवन नहीं है, तो MR के लिए जो हमारा इकोनॉमिक एप्लीकेशंस हैं डेरिवेटिव्स की, उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। वहाँ पर मैंने आपको प्राइस से टोटल रेवेन्यू, एवरेज और मार्जिनल रेवेन्यू सब निकालने सिखाई हुई है। आप वहाँ से इसको स्टडी कर सकते हैं कि हम जब प्राइजेस गिवन है तो टोटल रेवेन्यू कैसे निकाल सकते हैं। तो टोटल रेवेन्यू आपकी होती है प्राइस इनटू में क्वांटिटी, दैट इज यहाँ पर क्वांटिटी जो है वो क्या है, Q के बराबर है, X के बराबर है, यानी कि 50 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में X। तो टोटल रेवेन्यू आपकी हो गई 50x माइनस एक्स का क्यूब। जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो आपका होगा टोटल रेवेन्यू विद रिस्पेक्ट टू द क्वांटिटी, डेरिवेटिव लेंगे मार्जिनल रेवेन्यू, ये आपका आ जाएगा 50 माइनस 3x का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम मोनोपोली प्राइस निकालने के लिए कहेंगे कि अंडर मोनोपोली द क्वांटिटी इज ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग MC एंड MR। इक्वेटिंग MC एंड MR का मतलब होता है बच्चों कि MC इज इक्वल टू MR। तो MC आपकी है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, MR है आपका 50 माइनस 3x का स्क्वायर। इसको इधर ले आएंगे तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 50 माइनस 1, 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 49। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 49/4 और x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 7/2 माइनस और 7/2 प्लस, क्योंकि हम इसका क्या लेंगे, अंडर रूट लेंगे। अब हम लिखेंगे -7/2 इज रिजेक्टेड एज क्वांटिटी कैन नॉट बी negative. So x is equal to 7/2। अब at x is equal to 7/2 हमें क्या देखना है, हमें डिमांड, क्योंकि कंज्यूमर सरप्लस निकालना है, वी विल फोकस ऑन डिमांड। तो यहाँ पर हम P निकाल लेंगे, P इज इक्वल टू 50 माइनस 7/2 का स्क्वायर। तो P की वैल्यू आपकी आ गई 50 माइनस 49/4 और ये आप जब इसको सॉल्व करेंगे ये आपका आ जाएगा 151 डिवाइडेड बाय 4। अब कंज्यूमर सरप्लस का फॉर्मूला आपको पता है, 0 टू Q नोट P इंटू में Q DQ, P नोट इंटू में Q नोट। इसकी वैल्यू पुट कर दो 0, यहाँ पर Q का मतलब है x यानी कि 7/2। P की वैल्यू क्या आई है आपकी, जो आपको पहले फंक्शन पुट करना है, 50 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इंटू में dx। P नोट कितना है आपका 151/4 और Q नोट आपका कितना आया है 7/2।
ठीक है। तो कंज्यूमर सरप्लस जब हम इसको 0 to 7/2 करेंगे, इसका इंटीग्रेशन लेंगे तो 50x माइनस एक्स क्यूब बाय 3, और इसको सॉल्व करके आपका आ जाएगा ये नीचे 4 to the 8 और ऊपर आ जाएगा 1057, ठीक है। तो कंज्यूमर सरप्लस 50 इंटू में 7/2 माइनस 7/2 का क्यूब इंटू में 1/3 माइनस 0 माइनस 105 डिवाइडेड बाय 8। जब हम इस सारे को सॉल्व करते हैं तो हमारा आ जाएगा आंसर, सबका सॉल्व करने के बाद जैसे इसको काट दिया तो ये 25 175 175 और ये आपका आ जाएगा 343 डिवाइडेड बाय 24 माइनस 1057 डिवाइडेड बाय 8, और सारा सॉल्व करने के बाद कंज्यूमर सरप्लस आ जाएगा हमारा 343 डिवाइडेड बाय 12। अब ये क्वेश्चन हमारा यहाँ तक सॉल्व हो गया जब वो कहते हैं कि मोनोपोली है। अब वो कहते हैं कि यदि यही डिमांड फंक्शन है और आपका प्योर कंपटीशन है तो उस केस में कंज्यूमर सरप्लस क्या होगा। अब यदि प्योर कंपटीशन है, प्योर कंपटीशन में हमने पढ़ा हुआ है कि इक्विलिब्रियम जब हम निकालेंगे तो इक्विलिब्रियम प्राइजेज या इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हम निकालते हैं डिमांड एंड सप्लाई के बराबर। यहाँ पर जो आपका MC है वो है 1 + x²। तो मोनोपोली में हम परफेक्ट कंपटीशन में हम ये कहते हैं कि जो परफेक्ट कंपटीशन में जो सप्लायर है, जो इंडस्ट्री है, वो वहीं पर कमोडिटी सप्लाई करेगा जहाँ पर कि उसकी मार्जिनल कॉस्ट जो है वो बराबर होगी। यानी कि यहाँ पर आपका डिमांड फंक्शन तो हो गया 50 माइनस x² और सप्लाई फंक्शन हो जाएगा 1 + x²। यहाँ पर फिर हम उसको इसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। ये 50 माइनस 1 इज इक्वल टू x² प्लस x², दैट इज 2x² इज इक्वल टू 49, x² इज इक्वल टू 49 डिवाइडेड बाई 2 और x इज इक्वल टू 7/√2। ये आपका आ गया। इसी तरीके से यहाँ पर हम नेगेटिव वैल्यू को रिजेक्ट कर देंगे, रिजेक्टिंग नेगेटिव वैल्यू मैंने यहाँ पर मेंशन ही नहीं की, वैसे इसके फैक्टर्स आपके आएंगे 7/√2 और माइनस 7/√2। इसको नेग्लेक्ट कर देंगे तो ये आपकी x की वैल्यू आ गई। और उसके बाद x को की वैल्यू जो है ना उसके वो हमारा सेम रहेगा p का फंक्शन। p की वैल्यू हमारी जो है नहीं, p की वैल्यू भी अब हम निकालेंगे तो p इज इक्वल टू प्राइस कितना होगा 50 माइनस 7/√2 का स्क्वायर। तो p की वैल्यू आपकी आ जाएगी 50 माइनस 7 का 49 डिवाइडेड बाय, और ये आ गया 2 नीचे आ गया क्योंकि अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो 100 माइनस 49 डिवाइडेड बाय 2, तो p आपका आ गया 51 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये हमने निकालना है क्योंकि यहाँ पर हमारा x की वैल्यू चेंज होगी। पहले हमारी x की वैल्यू आपकी यहाँ पर आई थी 7/2, अब यहाँ पर है 7/√2, इसीलिए यहाँ पर हम p की वैल्यू को दोबारा से फाइंड आउट करेंगे। फिर उसी तरीके से कंज्यूमर सरप्लस 0 टू x की वैल्यू 7/2 p यानी कि 50 माइनस x² इंटू में dx माइनस, अब p की वैल्यू 1/2 इंटू में 7/√2। इसको उसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। 7/√2 50x माइनस x³ बाई 3 माइनस ये इसको डिवाइडेड बाई 2√2। ठीक है, अब हम इसमें उसी तरीके से वैल्यू पुट कर देंगे 50 इंटू में 7/√2, तो ये आपका आ गया 7 का क्यूब डिवाइडेड बाय √2 का क्यूब, और ये 1/3। 0 माइनस 0, 0 0 का मतलब पता है ना कि एक बार हम ये वैल्यू लेते हैं माइनस के साथ इसकी वैल्यू 0 के साथ ऐड करते हैं, और ये 2√3। अब हम जब इसको पूरी तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 343 डिवाइडेड बाय 3√2। दिस विल बी योर आंसर।
ठीक, इस तरीके से हम मोनोपोली में भी कंज्यूमर सरप्लस निकाल सकते हैं और प्योर कंपटीशन के अंदर भी निकाल सकते हैं। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि प्योर कंपटीशन में डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के बराबर रखेंगे और मोनोपोली में हम मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट एक दूसरे के बराबर रखेंगे। जो यदि आपको मार्जिनल रेवेन्यू निकालनी नहीं आती तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दे रही हूँ वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं कि किस तरीके से हम प्राइजेस से मार्जिनल रेवेन्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि कैसे हम प्रोड्यूसर सरप्लस भी निकाल सकते हैं। जैसे हम कंज्यूमर सरप्लस फाइंड आउट करते हैं ऐसे ही हम प्रोड्यूसर सरप्लस को भी फाइंड आउट करेंगे। प्रोड्यूसर सरप्लस, क्योंकि प्रोड्यूसर क्या करता है, गुड्स की सप्लाई करता है, इसलिए इट इज़ ये जो प्रोड्यूसर सरप्लस है ये हमारा रिलेटेड होता है सप्लाई फंक्शन से। यानी कि जब हम प्रोड्यूसर सरप्लस फाइंड आउट करेंगे तो हम केवल फोकस करेंगे सप्लाई साइड पर। ठीक है, प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होता है? इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल प्राइस एट विच द क्वांटिटी सप्लाइज एंड द मिनिमम प्राइस एट विच द प्रोड्यूसर विल बी सप्लाई। कि मतलब आप किस प्राइस पर सप्लाई कर रहे हो एक्चुअली और आप कितने प्राइस पर विलिंग हो। जैसे कि हम प्राइस पर विलिंग है इतने पर, एक बीइंग अ प्रोड्यूसर मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी OQ नोट क्वांटिटी को इतने प्राइजेस पर मार्केट में दे सकती हूँ। मेरे को यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को कोई भी लॉस नहीं है, लेकिन मुझे बोनस क्या मिल रहा है, मुझे उस कॉमोडिटी के प्राइजेस, ये जैसे मान लीजिए ये है P1, OP1 की बजाय OP नोट मिल रहे हैं, यानी कि ज़्यादा मिल रहे हैं। तो मुझे क्या लगता है, अरे वाह मुझे तो फ़ायदा हो गया। तो ये जो है ये एरिया आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, दिस रिप्रेजेंट्स द प्रोड्यूसर सरप्लस। अब क्योंकि प्रोड्यूसर जो है वो सप्लाई करता है इसीलिए हमारा यहाँ पर जो ये सप्लाई फंक्शन होता है ये पॉजिटिवली स्लोप्ड होगा, क्योंकि सप्लाई और प्राइस में पॉजिटिव रिलेशन होता है। तो प्रोड्यूसर सरप्लस को यदि हम मैथमेटिकल टर्म में कहें तो हम क्या कहेंगे, एरिया ऑफ द होल रेक्टेंगल OP नोट EQ नोट माइनस एरिया अंडर द सप्लाई कर्व फ्रॉम O to Q नोट। ठीक है, प्रोड्यूसर सरप्लस का फॉर्मूला कंज्यूमर सरप्लस के बिल्कुल अपोजिट होता है। ठीक है, कंज्यूमर सरप्लस में आपका फॉर्मूला क्या था, देखिए कंज्यूमर सरप्लस में हमारा फॉर्मूला था एरिया अंडर द कर्व माइनस एरिया ऑफ द होल रेक्टेंगल। ठीक है ना, यहाँ पर इसका अपोजिट है एरिया ऑफ होल रेक्टेंगल माइनस एरिया अंडर द कर्व। एक तो ये डिफरेंस है कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस में। दूसरा क्या डिफरेंस है, कंज्यूमर सरप्लस में हम स्टडी करते हैं, मतलब हम फोकस करते हैं डिमांड फंक्शन में, और यहाँ पर हम फोकस करेंगे सप्लाई फंक्शन पे। ये दो डिफरेंस है, बाकी सारा क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। अब जो आपका क्वेश्चन आएगा वो कैसे आएगा कि आपको एक ही क्वेश्चन दे रखा है, उस एक क्वेश्चन में आपको कंज्यूमर सरप्लस भी निकालना है और साथ साथ प्रोड्यूसर सरप्लस भी निकालना है। अब हम एक क्वेश्चन और करते हैं जहां पर कि हम कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस को एक ही क्वेश्चन में इकट्ठा निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है, आपको डिमांड और सप्लाई फंक्शन दिए हुए हैं। पहले वाला डिमांड है तो पहले वाला डिमांड फंक्शन है, दूसरे वाला सप्लाई फंक्शन है। ठीक है, हमें यहाँ पर एक ही क्वेश्चन में कंज्यूमर सरप्लस भी निकालना है, प्रोड्यूसर सरप्लस भी निकालना है। तो सबसे पहले हम मेंशन करेंगे कि डिमांड फंक्शन कौन सा है। गिवन डिमांड फंक्शन पहले वाला, पहले डिमांड लिखी है तो वो डिमांड फंक्शन है। ठीक है ना, डिमांड फंक्शन इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स का स्क्वायर, और सप्लाई फंक्शन क्या है आपका, y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, तो अंडर परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है, तो इक्विलिब्रियम
इज इक्वल टू डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, जहाँ पर डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के बराबर हैं। दैट इज 16 माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 2x² प्लस 4। तो इसको इधर ले आएंगे, ये -4 हो जाएगा, इसको उधर ले जाएंगे, ये प्लस का x² हो जाएगा। तो 12 इज इक्वल टू 3x², और x² इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू -2 एंड +2। अगेन हम क्या करेंगे, निग्लेक्ट द नेगेटिव वैल्यू। तो x की वैल्यू आपके पास आ गई ओनली एंड ओनली 2। नाउ एट x इज इक्वल टू 2, डिमांड फंक्शन इज इक्वल टू, ठीक है, डिमांड फंक्शन यानी कि जो आपका आएगा वो प्राइजेज होंगे। डिमांड प्राइजेज कितने रहेंगे, 16 माइनस 2 का स्क्वायर, 16 माइनस 4, 16 में से 4 माइनस करेंगे, ये बच जाएगा आपका 12। तो ये आपके डिमांड साइड के आ गए प्राइजेस। इसी तरीके से सप्लाई फंक्शन, सप्लाई फंक्शन में जो प्राइजेज हैं वो क्या है आपके 2x² प्लस 4, x की वैल्यू पुट कर देंगे 2 का स्क्वायर प्लस 4, यानी कि 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 प्लस 4 अगेन 12। ये आपके प्राइजेज जो हैं ये आपके आगे PD लिख दिया, मतलब प्राइजेज ऑफ डिमांड साइड, ये प्राइजेज ऑफ सप्लाई साइड। नाउ वी हैव टू फाइंड द कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस 0 टू x, x की वैल्यू 2, अब हम कहेंगे px, ठीक है ना। तो यहाँ पर px ये होगा 16 माइनस x² इंटू में dx माइनस 2 इंटू में 12। तो 0 टू 2, 16x माइनस x³ बाई 3 माइनस 24। तो ये आपका आ जाएगा 16 टू द 32 माइनस 2, ये 8 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 24। जब हम इसको पूरा प्रॉपर तरीके से सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों 16/3, ठीक है। इसी तरीके से जब अब हम देखो प्रोड्यूसर सरप्लस निकालेंगे, ये फॉर्मूला उल्टा हो जाएगा। अब हमारा प्रोड्यूसर सरप्लस में प्राइजेस कितना है 2, क्वांटिटी सेम है, वो सॉरी 12 और 2। अब हम यहाँ पर ये जो डिमांड फंक्शन है ये नहीं लिखेंगे, अब हम ये वाला सप्लाई फंक्शन लिखेंगे 2x² प्लस 4। क्यों, क्योंकि ये क्या है हमारी प्रोड्यूसर सरप्लस है। प्रोड्यूसर सरप्लस में हमारी क्वांटिटी सेम है लेकिन ये फंक्शन भी अलग है और हमारे प्राइजेस भी यहाँ पर अलग हो सकते हैं। तो बाय चांस सेम है, अदरवाइज इनका सेम होना कोई ज़रूरी नहीं है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों इक्वल ही आएंगे, ठीक है। तो 2x³ डिवाइडेड बाई 3 प्लस 4x, ठीक है। x की वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ पर 2, तो ये आपका आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 4 इंटू में 2। अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 24, 16/3 माइनस या ब्रैकेट खोल देंगे तो 8, और इसको प्रॉपर सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 32/3 यूनिट्स, ठीक है। इस तरीके से हम कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस के क्वेश्चंस कर सकते हैं। ये 16 नंबर का क्वेश्चन है। इसके लिए चाहे आपकी MA इकोनॉमिक्स है, चाहे आपकी इकोनॉमिक्स ऑनर्स है, उसमें आपको 4th यूनिट में मतलब जो भी आपका डिफरेंशियल का यूनिट है उसमें यदि ये आप कंज्यूमर सरप्लस प्रोड्यूसर सरप्लस के क्वेश्चन भी कर लेते हैं तभी भी आपके 16 मार्क्स पक्के हैं, ठीक है। एंजॉय कीजिए, स्टडी कीजिए, डाउट्स मुझे बताइए। हैव अ नाइस डे।